सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल होने वाला है यहाँ पर ऑफिस इंटरव्यू पर है। मतलब कि आप ऑफिस में जा करके कैसे आप लोग इंटरव्यू दें, वो भी इंग्लिश में। ठीक है, स्पीक करना आपको पूरा का पूरा इंग्लिश में। ठीक है। आप जब कंपनी में जाते हैं तो आप जो है कंपनी में अपना परिचय देते हैं और अपना रिज्यूम देते हैं। वो आपके रिज्यूम के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछता है, यानी क्वेश्चन करता है कि आप कि उसके एलिजिबल हैं या नहीं है जिस कंपनी में आप जा रहे हैं। ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में बताया जाएगा कि आपको कैसे जाना है, क्या करना है। ठीक है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑफिस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले आपके 20 कॉमन सेंटेंसेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है। जैसे कि आप पहले जाते हैं तो बोलते हैं मैं कम इन, देन उसके बाद वो आपको परमिशन मिलती है अंदर जाने के लिए। तो उसके बाद आप कहते हैं ठीक है, कैन आई टेक माई सीट। मैं यहाँ पर मतलब कहने का अर्थ है कि मैं इस सीट पर बैठ सकता हूँ। कैन आई सिट इट दिस चेयर, आप इस तरह से बोल सकते हैं। देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या करना होता है आपको कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मतलब कि जो एग्जाम मतलब इंटरव्यूअर होता है, ठीक है, जो आपसे प्रश्न पूछेगा वो आपको बोलेगा भैया टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब अपने बारे में बताइए। ठीक है। तो आपसे पूछा गया क्या है, अपने बारे में बताइए, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, उसने आपका नाम पूछ लिया। ठीक है। चलिए, तो भैया आपको क्या करना है कि अपना नाम बताना है, जो भी आपका नाम होगा। जैसे कि माय नेम इज सचिन, मेरा नाम क्या है, सचिन है। ठीक है। और जैसे कि आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट जो सेंटेंस बोलना है मैं आपको डायरेक्टली मौखिक बोल रहा हूँ, यानी कि ओरल बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ यहाँ पर। तो आप लोगों को क्या करना है, खुद का एक्सपीरियंस भी वहाँ पर ही शेयर करना है। आप यदि चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ पे साइड में दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कि आपको जो एग्जामिनर, यानी कि एक तरफ से एग्जामिनर ही होता है लेकिन यहाँ पर इंटरव्यूअर है, तो आपसे जब वो इस तरह से क्वेश्चन करेगा तो आपको आंसर में क्या बोलना है इंग्लिश में, मैं आपको वो बता शो करा दूंगा डायरेक्टली सबटाइटल्स में। यदि आप सबटाइटल्स लगाते हैं शायद से वो शो हो भी सकता है। चलिए, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी योग्यता क्या है। शैक्षणिक योग्यता मतलब आपने कितना क्या पढ़ा हुआ है या क्या कर रहे हैं। जैसे कि आपने 12th पास कर लिया। ठीक है, तो आया है 12 पास्ट। ठीक है, जैसे कि तुम कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि आप कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, आई एम परसुइंग क्लास 12th। ठीक है, तो आप क्लास 12th में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको परसुइंग लगाना है और देन हेल्पिंग वर्ब का भी ध्यान देना है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि दिक्कत होगी, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, या फिर रॉन्ग कर सकते हैं। वाई डू यू वांट, वाई डू यू वांट दिस जॉब, आप इस जॉब को भैया क्यों चाहते हो। ठीक है, आई एम अर्निंग, मतलब मैं कमा सॉरी आई एम अर्न टू लिटिल मनी, मतलब मैं छोटी सी इनकम के लिए ये काम करना चाहता हूँ। क्योंकि उसको देखिए भैया, जिसको पैसे की दिक्कत होगी वही काम करना है, अदरवाइज कोई काम करने के लिए इतना पागल नहीं है। नेक्स्ट है, डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, आपको किसी काम में कोई एक्सपीरियंस है जो आपने पहले किया हो। ठीक है, कंपनी क्या करती है, अक्सर ये प्रश्न आपसे पूछेगी, भैया आपको कोई पहले से एक्सपीरियंस है या आपने किसी कंपनी में काम किया है। तो आपको वहां पर अपने बारे में बताना जो आपने काम किया होगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपसे जो पूछेगा, व्हाट्स आर यू स्ट्रेंथ, मतलब व्हाट्स आर योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब होता है आपकी मजबूती क्या है, फिर खूबियां क्या है, आपको वहां पर बताना है। जैसे मान लीजिए आप एक वेब डेवलपर हैं, क्या है, वेब डेवलपर, मतलब कि आप एक वेब को डिजाइन करते हैं। तो आपकी मजबूती होगी और स्ट्रेंथ भी होगा और आपने एक्सपीरियंस भी वहां पे शेयर कर दी है। ठीक है, और वीकनेस में आपको बताना आपकी कमियां क्या है। ठीक है, तो आपको वहां पर कमियां हो सके तो मत ही बताइएगा, बिकॉज कमियां यदि आप बताते हैं तो दिक्कत होती है, उसे लगेगा कि ये इतना कमजोर है। कमियां मत बताइए, आप बोल दीजिए कि आई एम हार्ड वर्क पर्सन, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कामों को करना पसंद करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, वाई शुड वी हायर यू, मतलब हम आपको नौकरी पर क्यों रखें। तो आपने जो बताया है
तो आप यहाँ पर ये रख सकते हैं कि आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन। मैं मतलब कि मैं काम को, एक होता है ना व्यक्ति की ज़्यादा काम करता है, ठीक है। मतलब कि एक कहते हैं कि जैसे कि मैंने काम को ले लिया तो मैं काम करके ही हटूंगा, उस प्रकार का पर्सन हूँ, तो आप इसलिए मुझे हायर कर सकते हैं। व्हाट आर योर कैरियर गोल्स, मतलब आपका जीवन में क्या लक्ष्य है, आपसे वो पूछ सकते हैं जिस कंपनी में आप गए हुए हैं। तो आपके करियर के बारे में पूछता है, व्हाट्स आर योर कैरियर गोल, मतलब आपके करियर में क्या आप अचीव करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है भैया आपका लक्ष्य क्या है, ठीक है। आपको क्या बनना है, एचआर बनना है या क्या बनना है, ठीक है। चलिए, एम्प्लॉय आपको आपके, आप डायरेक्ट इंप्रेस कर सकते हैं उससे कि आपकी कंपनी का एम्प्लॉय बनना है, ठीक है। आपकी कंपनी में रह करके मुझे काम करना है बस। कैन यू वर्क अंडर प्रेजर, यहाँ पे क्या आप दबाव में काम कर सकते हैं। भैया किसी के दबाव में कोई काम कैसे कर सकता है, यदि उसका मन होगा तभी ना वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, आर यू कंफर्टेबल वर्किंग इन अ टीम, मतलब आप इस टीम में काम करने के लिए सहज हैं या फिर, मतलब कि सहज का मतलब होता है कि आप आरामदायक फील कर रहे हैं, मतलब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। क्या आप इस टीम में काम करने में सहज हैं, हिंदी ट्रांसलेट ये होता है, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, मतलब आपको कितनी सैलरी की उम्मीद है, इस कंपनी से आपको कितनी सैलरी की उम्मीद है। वैसे तो डिपेंड वही करते हैं, पहले आपसे पूछते हैं कि आपको कितनी सैलरी, आप वो देखना चाहते हैं कि हमारी कंपनी से आपको कितना सैलरी मिल सके। आर यू विलिंग टू रिलोकेट, क्या आप दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हैं, मतलब यहाँ पर जैसे आपको नहीं मिल रहा है काम, तो आप क्या दूसरी जगह पर जाने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ पे नो बोल देना है। मैं आपकी कंपनी में, थोड़ा सा जिद दिखाना पड़ता है मेरे भाई, यदि जाने के लिए तैयार है तो आप यस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस, आप मुश्किल परिस्थितियों में, मुश्किल परिस्थिति होती है उसमें कैसे संभालते हो अपने आप को, ठीक है। तो आपको बताना है भैया कि मैं अपने आप को कोलाइटी रखता हूँ, इसीलिए मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, कोलाइटी वर्ड्स यूज करता हूँ, मैं कभी भी घबराहट महसूस नहीं करता। शांति से काम को कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक चीज़ और ध्यान देना आप लोग, एग्जाम या फिर इंटरव्यू में आपको क्या करना है, क्वालिटी वर्ड का यूज करना है। क्वालिटी वर्ड क्या होता है मेरे भाई, कि आपको प्यार से वहाँ पे बातों को रखना होता है, ठीक है। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, मतलब अपनी कंपनी में जो मेरे काम करेंगे आप 5 साल में क्या कर, कहाँ या किस पोस्ट को अचीव करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते हैं एचआर को, ठीक है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, क्या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मैंने तो आपसे पूछ लिया, मतलब आप भी कुछ पूछ सकते हैं कंपनी के इंटरव्यूअर से, तो पूछ सकते हैं आप, वो आपसे ये बोलेगा। तो आपको अपना प्रश्न बोलना है जो भी आपके दिमाग में या मन में आए, ठीक है। व्हेन कैन यू जॉइन अस, आप हमारे साथ कब जुड़ सकते हैं, आपसे पूछा गया प्रश्न, तो आप बोल सकते हैं टुमारो। यदि आपको अच्छी कंपनी लगी, आपको जॉब पसंद आया, तो आप बोल सकते हैं टुमारो। व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब, मतलब आप जो पीछे वाला जॉब था, मतलब पीछे जो आपने काम किया था भैया दूसरे के यहाँ, आपने अपनी पिछली नौकरी क्यों छोड़ दी, तो आपको वहाँ पे रीजन शेयर करना होगा। बॉस क्रूर था या सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही थी, ऐसा कोई भी रीजन आप बता सकते हो, कंपनी के पास नहीं जाने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आपको जो रियल प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे बता सकते हैं, हो सके आपको उसी कंपनी का जो प्रॉब्लम था यहाँ पे वही मिल रहा है तो दिक्कत हो जाएगी ना। और नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नाउ अबाउट आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो आप जब भी किसी भी कंपनी में यदि आप जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस कंपनी के बारे में गूगल करके तो जरूर से जाइए।
बिकॉज क्या होता है कि यदि कंपनी के बारे में आप गूगल करके जाएंगे तो कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें पता होंगी, उसमें क्या चीज़ें क्या नहीं है। तो वहां से आपको एक क्लू निकलता है कि आपको कंपनी में क्या क्या बातें बतानी है, जिससे कि कंपनी का जो इंटरव्यूअर होगा वो आपको खुश होकर के जॉब दे देगा। ठीक है, इसलिए यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो भैया लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में।